है आपके मेरे यूट्यूब चैनल क्लासमेट बाय सूरज गुप्ता में। आज के इस वीडियो में हम लोग 21 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर को क्लियर करेंगे। तो चलिए समय बर्बाद किए बिना हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है द गेलेफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ये वाला जिसे SAR भी कहा जाता है, दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़, जो कि अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में आया था, वो कौन से कंट्री में सिचुएटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आंसर होगा वो होगा भूटान। अब आते हैं हम लोग अपने मैप के ऊपर। देखिए ये है भूटान, ये सीमा जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा भूटान यहाँ पर है, और ये यहाँ पर इंडिया है। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है वो है यहाँ पर गेलेफू, ये आप लोग देख रहे होंगे ये वाला रीजन। तो जो भूटान के किंग हैं, भूटान के किंग वांगचू जी इंडिया आए हुए थे और इंडिया में मोदी जी से मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद उन्हें कुछ हेल्प की ज़रूरत थी, तो इंडिया इसमें क्या करेगा, की रोल अपना देगा, जिसमें वो क्या करेगा, दो ट्रांसपोर्ट का सुविधा देगा, जिसमें एक रेल और दूसरा रोड ट्रांसपोर्ट जो है, इसके माध्यम से वो क्या करेगा, ये जो गेलेफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन जो है, वहाँ पर भूटान जो है एक मेगा सिटी बनाने जा रही है, मेगा सिटी बनाने जा रही है। तो इस ट्रांसपोर्ट के मदद से वो उसे मदद करेगी उसके मेगा सिटी बनाने में। टोटल जो कोस्ट होगा, टोटल कोस्ट वो होगा $4.5 बिलियन का खर्च इसमें पड़ेगा। किस में पड़ेगा, ये जो मेगा सिटी बन रहा है उसमें खर्च पड़ेगा। ये कहाँ बन रहा है, ये भूटान में बन रहा है। ठीक है, भूटान के किंग का नाम क्या है, वांगचू। कहाँ आए थे, भारत आए थे मोदी जी से मुलाकात करने के लिए। कुछ उन्हें हेल्प चाहिए था भारत से, तो वो मोदी जी उनका हेल्प करेंगे एज ए की रोल। ठीक है, और ये जो एरिया है टोटल 1000 स्क्वायर फुट का एरिया। ठीक है, एरिया 1000 स्क्वायर फुट का है। इसे मेगा सिटी बनाया जा रहा है। भूटान के किंग आए हुए थे भारत में, भारत इसमें सपोर्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, रेल और रोड के माध्यम से। ठीक है, इसे मेगा सिटी बनाने के लिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये जो INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, विल नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ दिस गिवन कंट्रीज। इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसपे से ये INSTC कॉरिडोर जो है वो पास नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए ये रशिया से पास कर रही है, मैप में आप देख रहे होंगे। ये अज़रबैजान से पास कर रही है, ये ईरान से पास कर रही है। यहाँ पर देखिए रशिया से पास कर रही है, ईरान से पास कर रही है, अज़रबैजान से पास कर रही है। लेकिन जहाँ से पास नहीं कर रही है उसके बारे में पूछा गया है, तो ये उज्बेकिस्तान से पास नहीं कर रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब समझते हैं कि ये INSTC है क्या, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है क्या। देखिए इसका टोटल जो लेंथ होगा, टोटल लेंथ वो होगा 7200 किलोमीटर। और ये जैसे गुड्स जो होते हैं, गुड्स का जो शिपिंग होगा ये 15 दिन के अंदर में, 15 डेज के अंदर में इंडिया तक, इंडिया से रशिया या फिर रशिया से इंडिया में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, ये दो रास्ते हैं इसके, एक है आपका रोड, दूसरा हो जाएगा आपका सी। रोड जो है ये नॉर्मल रूट है और सी वाला जो है वो एक स्टैंडर्ड रूट है। ठीक है, देखिए ये यहाँ से जो रेड वाला लाइन जो आप देख रहे हैं ये है रोड, और ये यहाँ से है आर्कटिक सर्कल से होते हुए गुजरेगी, ये सी रूट है जो भारत के वेस्टर्न साइड में मुंबई के पोर्ट पे जाकर मिलेगी। भारत के वेस्टर्न वाले साइड, जो वेस्टर्न साइड में जो पोर्ट पड़ता है मुंबई, उस वाले साइड में जाकर
ये पूरा का पूरा रोड से होते हुए और सी से होते हुए वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल कितने दिन में ये शिप करेगा? टोटल 15 दिन में जो गुड्स को शिपिंग कर देगा एक स्थान से दूसरे स्थान में। ये यूरोप का ऐसा पहला कंट्री है रशिया जो इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। ठीक है, इस इनिशिएटिव को शुरू किसने किया है? तो रशिया ने इसे चालू किया है पूरे यूरोप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है JN1 एंड द पिरोला। ये एक तरह का वायरस है जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया है। JN1 एंड पिरोला जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया है। बोल रहा है कि ये किससे रिलेटेड है? क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, क्या ये कोविड-19 से है, या फिर डायरिया है, या फिर क्लाइमेट चेंज है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोविड-19। ओके, कोविड-19। ये JN1 जो है, JN1 ये वेरिएंट है, किसका वेरिएंट है? कोविड-19 का ही वेरिएंट है। ठीक है, कोविड-19 का वेरिएंट है और ये JN वेरिएंट को हम लोग B.2.86 वेरिएंट भी कहते हैं और आल्सो पिरोला भी हम लोग इसे कहेंगे। ये वेरिएंट सबसे पहले कौन से स्टेट में देखा गया? तो याद रखिएगा ये वेरिएंट सबसे पहले केरला स्टेट में एक पेशेंट के अंदर देखा गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो JN1 और पिरोला जो वायरस है, जो एक कोविड वेरिएंट है, वो कौन से स्टेट में सबसे पहले देखा गया था? तो केरला के एक पेशेंट में देखा गया था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अभी हाल फिलहाल में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में आया था, वाज मेकिंग इन न्यूज़ फॉर अंडरटेकिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP ऑपरेशन फॉर कॉटन इन इंडिया, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पर है? तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम लोग MSP के ऊपर। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। एक तरफ गवर्नमेंट रहेगा, ठीक है, दूसरी तरफ रहेंगे फार्मर। अब क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इसमें प्राइस फिक्स किया जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके प्राइस को यहाँ पर क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। तो गवर्नमेंट जो है किसी भी प्रोडक्ट का दाम यहाँ पर फिक्स कर देगी और फार्मर जो है उसी प्राइस पर उस प्रोडक्ट को परचेस करेगी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मिडिल मैन नहीं रहेगा, कोई भी मिडिल मैन नहीं रहेगा। डायरेक्ट फार्मर जो है वो गवर्नमेंट से प्रोडक्ट खरीदेगी और गवर्नमेंट जो है वो फार्मर को सेल करेगी। ठीक है, ये एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लोग कहते हैं। समझ में आया? सबसे पहले MSP में आने वाला जो प्रोडक्ट था वो था व्हीट, गेहूँ। याद रखिएगा 1967 में सबसे पहले MSP में आने वाला जो फसल था वो था व्हीट, और ये साल में 2 बार होता है। साल में 2 बार होता है, एक होता है आपके खरीफ के समय में, एक होता है आपके रबी वाले सीजन में। ठीक है, तो साल में 2 बार होता है, खरीफ और रबी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्वरवेद महामंदिर, जो कि हाल फिलहाल में अभी न्यूज़ में आया है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बड़ा मेडिटेशन सेंटर जो है ये कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है? इसका इनोग्रेट जो है हाल फिलहाल में कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन होगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी कहाँ पर है? वाराणसी यूपी में है। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। स्वरवेदा क्या है? स्वरवेदा ये समझ लीजिए, स्वरवेदा का मतलब होता है ब्रह्म। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनर्जी।
वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है नॉलेज। तो इस मंदिर के हर एक पिलर और सीलिंग में ये जितने के जितने स्वर्ण वेदा हैं वहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, पूरे पिलर और सीलिंग में इस मंदिर का स्वर्ण वेदा बनाया गया है। टोटल अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए, अगर यहाँ पर जैसे मेडिटेशन करने के लिए टोटल कितने लोग एक साथ बैठ सकते हैं, तो याद रखिएगा टोटल 20,000 पीपल एक बार में यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल फिलहाल में इनमें से किसे अर्जुन अवार्ड से पुरस्कारित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी के अलावा एमडी शमी के अलावा 26 और भी एथलीट को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये अर्जुन अवार्ड अगले साल 9 जनवरी 2024 को दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन को 9 जनवरी 2024 को दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जबकि अर्जुन अवार्ड आया हुआ है तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अर्जुन अवार्ड का जो स्टार्ट ईयर है, स्टार्टेड ईयर 1961। ठीक है, इसमें जो प्राइज मनी है वो 15 लाख रुपया दिया जाता है। अगर 15 लाख रुपया प्राइज मनी और स्टार्टिंग ईयर 1961। लास्ट ईयर जो दिया गया था प्राइज 2022 में दिया गया था। अब जो दिया जाएगा 2024 में दिया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रेसलिंग फेडरेशन। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है हाल फिलहाल में, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन होगा बी, संजय सिंह। देखिए यहाँ पर 2 लोग नॉमिनेट किए गए थे इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। ठीक है, इलेक्शन जो है में 2 लोग खड़े हुए थे, एक संजय सिंह, दूसरा अनीता श्योरन। ठीक है, तो संजय सिंह जो है वो 40 वोट से जीत चुके हैं और प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, किसके प्रेसिडेंट बन चुके हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रेसलिंग फेडरेशन। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर जो होगा वो न्यू दिल्ली होगा, याद रखिएगा न्यू दिल्ली जो है इसका हेडक्वार्टर है। एब्रीविएशन अगर इससे पूछा जाए कि अगर एब्रीविएशन क्या है, देखिए यहाँ पर इंडियन रेसलिंग फेडरेशन है लेकिन शॉर्ट में इसे कहा जाता है WIF। ठीक है, WIF इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है, हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन एलोकेटेड फॉर PM विश्वकर्मा योजना। PM प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना के लिए टोटल कितने पैसे जो है एलोकेट किए गए हैं? ठीक है, बजट बनाया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, 13,000 करोड़। 13,000 करोड़ का बजट बनाया गया है। अब क्वेश्चन उठेगा कि PM विश्वकर्मा योजना है क्या? तो PM विश्वकर्मा योजना जो है, जितने भी आर्टिशन जो अपने हैंडमेड आइटम को बनाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये वाला स्कीम चलाया जा रहा है। इस स्कीम में टोटल 13,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ईच पर्सन को 3 लाख दिया जाएगा। ये 2 टर्म में होगा, 2 टर्म में उन्हें दिया जाएगा। इंटरेस्ट जो होगा
वो होगा 5% टू 8% तक इंक्रीज किया जाएगा। 5% से 8% इंटरेस्ट दिया जाएगा। चौथा नंबर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कोलेट्रल फ्री है। कोलेट्रल फ्री लोन है। अब आप पूछिएगा ये कोलेट्रल फ्री लोन क्या होता है। समझ लीजिए अगर किसी आर्टिशन ने लोन लिया, लोन लेने के बाद उसका क्षमता ना रहा, कैपेसिटी ना रहा कि वो लोन नहीं दे पाएंगे, तो गवर्नमेंट उसे माफ़ कर देगी। वही होता है कोलेट्रल फ्री लोन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि राशि पोर्टल एक शुरुआत है विच मिनिस्ट्री का? भूमि राशि पोर्टल, देखिए यहाँ पर 4 मिनिस्ट्री दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। यहाँ पर भूमि से आप लोग समझ जाइए कि भूमि जो है वो रोड से ही होगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे होगा। चलिए अब मिनिस्ट्री जब दे दिया है तो इसके मिनिस्टर के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है एग्रीकल्चर के जो मिनिस्टर होंगे अर्जुन मुंडा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के गिरिराज सिंह। ऑप्शन नंबर सी रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में आप लोग जानते ही हैं। रोड एंड ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर हैं वो होंगे नितिन गडकरी। चौथा नंबर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह एंड आल्सो मिनिस्टर क्या होगा? होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी है। ठीक है। एग्रीकल्चर का फिर से बोल दूँ अर्जुन मुंडा, रूरल डेवलपमेंट के गिरिराज सिंह, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो है उनका होगा नितिन गडकरी, कोऑपरेशन का अमित शाह और आल्सो होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर भी कौन है? अमित शाह जी है। चलिए मूव करते हैं आज के इस सेशन का आखिरी 10वां क्वेश्चन। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू कैरी 100 मिलियन पैसेंजर इन ए ईयर? इन ए ईयर मतलब 100 मिलियन पैसेंजर को इन्होंने कैरी किया है। कौन से साल में? 2023 में। कितना? 100 मिलियन। ठीक है, 100 मिलियन पैसेंजर को इन्होंने कैरी किया है, तो होगा ऑप्शन नंबर ए इंडिगो। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो होगा गुरुग्राम। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।